अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। एक बनिए के 3 बेटे थे। एक बार जब बनिया बीमार पड़ा तो उसने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम लोग आगे क्या करना चाहोगे, अपनी जिंदगी में क्या करना चाहोगे। बड़े लड़के ने कहा कि वो दुकान से ही अपनी जिंदगी गुजारेगा। छोटा बोला कि कोई अच्छा सा व्यापार कर लूंगा। लेकिन लल्लू, जो कि सबसे छोटा था, बोला मैं तो चोरी करूंगा। एक बार अगर कभी तगड़ा हाथ पड़ जाए तो फिर जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। उसकी बात सुनकर बनिए को बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। बोला बेटे, चोरी करना कोई आसान काम नहीं है। पकड़े गए तो मार मार कर भूरता बना दिया जाता है। उसके लिए बहादुरी और अकल की बड़ी जरूरत होती है। तो लड़का बोला, इतनी अकल तो मुझ में है कि मैं चोरी कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो इम्तिहान ले सकते हैं। बनिए ने कहा, तो तुम्हें दिल्ली जाकर अकबर बादशाह का घोड़ा चुराना होगा, जिसे कुछ ही दिनों पहले काबुल से खरीदा गया है। अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर घोड़े को ले आए तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे में अकल की कमी नहीं है। अच्छा कहकर लड़का उसी वक्त वहां से दिल्ली की तरफ चल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर वहां पाया कि शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा हुआ है। वह बाहर सड़क पर रुक गया और सोचने लगा कि अंदर किस तरह से जाया जाए। कुछ देर बाद उसने एक नाई को अपने तरफ आते हुए देखा। पास आने पर उसने नाई से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। नाई ने बताया कि वो रोज हजामत करने शहर जाता है और यही उसका पेशा है। फिर नाई ने पूछा कि तुम कौन हो। लड़का बोला, मुझे जाने राम कहते हैं और मैं भी इस शहर के अंदर जाना चाहता हूँ। नाई ने बताया कि शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जिसे कोई काम आता हो, कुछ कर सकता हो। फालतू आदमी को शहर में घुसने नहीं दिया जाता। सुनकर जानी राम सोचने लगा कि कैसे शहर के अंदर जाया जाए। नाई से वो बोला, अच्छा भाई, मैं वापस ही लौट जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसा करो कि मेरे हजामत बना दो। नाई ने उसकी बात मान ली। बोला, बैठ जाओ। जानी राम बैठ गया, लेकिन पानी ना होने की वजह से हजामत कैसे बनाता। तभी जानी राम ने उसे एक तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाओ वहां से पानी लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे सामान की देखभाल करता हूँ। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने तालाब के पास चला गया। अब क्या था, जानी राम ने पेटी को अपने कंधे पर लटकाया और अपने को नाई बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वो एक भटियारी के पास गया और वहां रहने लगा। धीरे धीरे भटियारी को उसने अपने काबू में कर लिया। उसने कहा, अगर तुम होशियारी से मेरा काम करती रहोगी तो मैं तुम्हें रोज 1 अशर्फी दिया करूंगा। बुढ़िया राजी हो गई। तो उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी चोर है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जानी चोर कहाँ रहता है। अगले दिन उसने एक पर्चा लिखकर उस बुढ़िया के हाथ में रखा और उसे कहा कि जाओ जाकर दरबार में डाल दो। पर्चे में लिखा था, बादशाह सलामत, जानी चोर इस शहर में आ चुका है और वो बहुत ही जल्द आपके काबुली घोड़े को चुरा लेगा। बुढ़िया ने वो पर्चा अपने शिकारी तोते को दिया और तोता उड़ता उड़ता दरबार में जाकर वो पर्चा डाल आया। बादशाह ने पर्चा पढ़ा तो हैरान रह गया। जानी चोर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ससुरे को घोड़े की पूंछ से न बनवा दिया तो फिर मैं भी बादशाह नहीं। बादशाह ने ऐलान करा दिया कि आज रात जो कोई भी हमारे घोड़े की रखवाली करेगा उसे 500 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। ये सुनकर एक लालची सुनार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली करने का काम ले लिया। जानी चोर को जब बुढ़िया से मालूम हुआ कि घोड़े की रखवाली एक सुनार कर रहा है तो उसने बुढ़िया से पूछा कि सुनार के घर में और कौन कौन रहता है। बुढ़िया ने बताया कि उसके माँ बाप भाई बहन सभी हैं, हाँ, लेकिन उसका एक जवान बेटा है जो कि नौकरी करने शहर से बाहर गया है और कई सालों से वो घर वापस नहीं लौटा। जानी चोर सुनकर खुश हो गया और बुढ़िया से बोला कि अब काम बन जाएगा। तुम ऐसा करो कि लोहा, पीतल और गिलट के कुछ टुकड़े जमा करके लाओ और उसकी एक पोटली बना लो और फिर बाहर से एक सुंदर सा कपड़ा लपेट देना। बुढ़िया ने वैसा ही किया। शाम के वक्त जानी चोर ने पोटली बगल में रखी और सोनार के घर पर जाकर दस्तक देने लगा। घर पर उस वक्त सोनार की बीबी और जो लड़का बाहर गया था उसकी घरवाली थी। जानी चोर ने दरवाजा खटखटाया और माँ को पुकारा। सोनार की घरवाली बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से उसे साफ साफ दिखता न था। आवाज सुनते ही उठ बैठी। बहू को भी जगा दिया। अरे, मेरा सुमेर आ गया। बहू उठ, देख तो इतने दिनों के बाद मेरा सुमेर घर वापस लौटा है। बहू भी उठकर खड़ी हो गई। माँ ने बेटे को गले से लगाया और कहने लगी,
अरे अब तो तेरी आवाज, रंग रूप सब कुछ बदल गया है मेरे लाल। हाँ माँ, 12 बरस में तो सब कुछ बदल गया है, और तुम भी तो बदली बदली सी लग रही हो। पास ही बहू भी घूंघट निकाले खड़ी थी। जानी चोर ने पिता के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वो आज पहरे पर गए हुए हैं। शहर में जानी नाम का एक चोर आया है और वो बादशाह के घोड़े को चुराना चाहता है। बहू ने उसे बढ़िया खाना बनाकर खिलाया। माँ अपने कमरे में सो गई और वो बहू के साथ अपने कमरे में जा पहुंचा। देर तक उन दोनों में बातचीत होती रही। आखिर में बहू ने पूछा कि तुम अपने माँ बाप के लिए तो बहुत सारे पैसे कमा कर लाए होंगे, लेकिन तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? जानी चोर मुस्कुराया और कहने लगा, फिर पोटली को खनखनाते हुए बोला, ये देखो, इस बार तुम्हारे लिए बहुत सारे गहने लेकर आया हूँ, उन गहनों से भी बढ़कर जो कि तुम अपने मायके से लाए हो। जरा तुम लाना तो उन चीजों को कि इनके मुकाबले की है भी या फिर नहीं। बहू बहुत खुश हुई, जल्दी से गई और अपने सारे जेवर लाकर उसके सामने रख दी। फिर उसे याद आया, अरे मैं तो अपना 9 लाख का हार भूल गई हूँ, वो तो दूसरे कमरे में रखा है। रुको, मैं जरा अपना वो 9 लाख का हार ले आती हूँ। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। जानी चोर ने सोचा कि ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है, इसे खोना नहीं चाहिए। उसने संदूक उठाई और 4 दीवारी से कूदकर चंपत हो गया। सारा जेवर लाकर उसने भटियारी को सौंप दिया। अगले दिन घर लौटने पर जब सुनार को इस बात का पता चला तो उसकी बोलती बंद हो गई। कहाँ 500 का इनाम मिलने की खुशी थी तो कहाँ हजारों लुट जाने का गम। वो समझ गया कि ये जानी चोर का ही काम है। वह रोता तड़पता बादशाह के पास गया और अपनी कहानी कह सुनाई। सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचने लगा, चोर ही नहीं, वो साथ साथ बहुत ही उस्ताद है। अब किस तरह से भला अपने घोड़े की रखवाली की जाए। दूसरे दिन फिर दरबार में चिट्ठी आ गिरी। इसमें फिर से लिखा था, घोड़े को बहुत ही जल्द चुरा लिया जाएगा। चिट्ठी पढ़कर बादशाह ने घोड़े पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कह दिया और फिर इनाम के पैसे 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए रख दी। लेकिन इस बार कोई भी पहरा देना नहीं चाहता था, क्योंकि हर किसी को डर था कि कहीं 1000 की जगह घर का माल ही न चला जाए। लेकिन शहर के कोतवाल से इतना बड़ा इनाम देखकर रहा न गया। वो मूछों पर ताव देता हुआ बोला, अब उस बदमाश को मैं देखूंगा, पकड़कर बांध न दिया तो कहना। जानी चोर ने भटियारी से फिर पता लगवा लिया कि इस बार पहरे पर कोतवाल साहब आए हैं। जानी चोर ने दुल्हन जैसे कपड़े पहन लिए और एक खूबसूरत सी लड़की बनकर उस रास्ते की तरफ निकल पड़ा जहाँ पर कोतवाल साहब घोड़े पर सवार होकर पहरा दे रहे थे। रात के अंधेरे में एक खूबसूरत सी लड़की को देखकर कोतवाल साहब कहने लगे, अरे तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? जानी चोर रोने जैसी आवाज बनाकर कहने लगा, मैं मुसीबत की मारी, मेरे शोहर ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया है। अब मैं बेसहारा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। कोतवाल साहब खूबसूरत सी लड़की को देखकर कहने लगा, अरे तुम भला बेसहारा कैसे हो सकती हो? आओ मैं तुम्हें सहारा दूंगा। इतना कहकर वो एक सुनसान सी सड़क पर चलने लगा। जब थोड़ी देर आगे गया तो सुंदर सी लड़की कोतवाल से कहने लगा, कोतवाल साहब ये आपके हाथ में क्या है? कोतवाल साहब ने एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में हथकड़ियां पकड़े हुए थे। ये सुनकर कोतवाल साहब कहने लगे, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो उस जानी चोर के लिए है जिसमें जकड़कर उसे बादशाह के पास ले जाना है। लड़की कहने लगी, अच्छा मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि ये कैसा लगता है। इतना कहकर वो कोतवाल साहब के हाथ से वो हथकड़ियां ले ली और खुद पहनने लगे। लेकिन कोतवाल साहब ने उसे पहनने से मना कर दिया और कहने लगा, अरे तुम्हारी नाजुक कलियां बलखा जाएंगी, इसमें जख्म हो जाएगा। अगर तुम्हें देखना ही है तो लाओ मैं तुम्हें पहन कर दिखाता हूँ, बस तुम ऐसा करना जैसा जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। इतना कहकर कोतवाल साहब ने अपने हाथ में हथकड़ियां पहन ली और फिर सुंदर सी लड़की से कहा कि लाओ इसमें चाबी घुमा दो। जब वो चाबी घुमा चुकी तो कोतवाल साहब कहने लगा, देख लिया, इस तरह पहना जाता है। अब तुम ऐसा करो कि इसे खोल दो। कोतवाल की बात सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपने मेकअप उतारे और साड़ी भी खोलकर एक तरफ रख दिया और कहने लगा, जानी चोर की मदद करना क्या इतना आसान काम है? जानी चोर का रूप देखते ही कोतवाल साहब के होश उड़ गए। गिड़गिड़ाता हुआ बोला, भाई इस बार माफ कर दो, आगे से कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन जानी चोर भला कब सुनने वाला था। उसने कोतवाल साहब को एक रस्सी से बांध लिया, उसके मुंह में कपड़े ठोंसा, फिर घोड़े पर बिठाया और बादशाह के महल के आगे ले जाकर फेंक दिया और वहां से वो भाग गया। सुबह होते ही शहर में हलचल मच गई। जानी चोर ने कोतवाल साहब की वो दिशा बनाई जो कि आज तक कभी किसी की नहीं बनी थी। जानी चोर के नाम से
लोग थरथर कांपने लगे। दरबारियों को लगने लगा कि अब उसके हाथों से घोड़े को बचाना बहुत मुश्किल है। मौका मिलते ही वो घोड़े को जरूर उड़ा ले जाएगा। दरबार में फिर पर्चा आ गिरा जिसमें काबुली घोड़े को जल्द से जल्द ले जाने की बात लिखी थी। इस बार इनाम बढ़ाकर 5,000 रखा, लेकिन फिर भी कोई भी रखवाली करने की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था। बादशाह को बहुत फिक्र हुआ कि घोड़े को किस तरह से संभाला जाए और जानी चोर को किस तरह से जिंदा पकड़ा जाए। कुछ समझ में नहीं आया तो बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद ही घोड़े का हिफाजत करेगा और खुद ही अपने हाथों से जानी चोर को पकड़ेगा। ये सोचकर बादशाह उसी काबुली घोड़े पर बैठकर इधर उधर घूमने लगा। लेकिन इस बार भी जानी चोर ने पता लगा लिया कि इस बार बादशाह खुद पहरे पर है। वो एक बुढ़िया का रूप बनाकर एक चौक में जाकर बैठ गया और सामने एक चक्की रखकर अनाज पीसने लगा। सड़क के किनारे बुढ़िया को अनाज पीसता देख बादशाह ने पूछा, अरे इस वक्त किसके लिए अनाज पीस रही हो? क्या करूं सरकार, बुढ़ापा बहुत बुरा है और उससे भी बुरी चीज है गरीबी। दिन में मोहल्ले के बच्चे पगली पगली कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए रात में यहाँ आकर काम करती हूँ। अभी अभी एक सिपाही आया था पीसने के लिए, उसने मुझे गेहूं दिया और वो थोड़ी ही देर में आकर अपना आटा ले जाएगा। ये सुनकर बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतरा और पूछा, क्या नाम था उस सिपाही का? बुढ़िया ने माथे से पसीना पूछा और कहने लगी, पता नहीं, कुछ जानी जानी कह रहा था। बादशाह को यकीन हो गया कि ये वही जानी चोर है। उसने बुढ़िया से पूछा कि वो कितनी देर में लौट कर आएगा। आता ही होगा सरकार। बादशाह ने सोचा कि चोर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका भला और कब होगा। तभी उसने बुढ़िया से कहा, ऐसा करो कि तू मेरा कपड़ा पहन ले और तुम्हारा कपड़ा मुझे दे दे ताकि मैं उसे पकड़ लूं। वो सिपाही नहीं बल्कि एक चोर है। मैं उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाऊंगा। बादशाह ने उसे अपने कपड़े पहनाकर महल की तरफ भेज दिया और साथ ही उसे अपना काबुली घोड़ा भी पकड़ा दिया और खुद उसने बुढ़िया के फटे पुराने कपड़े पहन लिए। सड़क के किनारे बैठकर चक्की घुमाने लगा। हाथ में घोड़ा आते ही जानी चोर फूला न समाया। वो उछलकर घोड़े पर चढ़ा और एड़ लगाते हुए बोला, बादशाह सलामत, तुम चक्की घुमाते रहो। और जानी चोर ये भागा। बादशाह ने आवाज सुनी तो कलेजा धक से रह गया। हाथ से चक्की छूट गई। वह रे जानी चोर, तू तो अकल का पुतला निकला। उधर जानी चोर अपने घर पहुंचा तो बनिए को यकीन हो गया। बोला, शाबाश बेटा, अब तू जरूर चोरी कर सकता है, लेकिन याद रख कि चोरी एक बुरा काम है और एक न एक दिन बुराई अपने अंजाम तक पहुंच कर रहता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी।